रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर के इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर पुरानी बातों को सोच रहता है, जहाँ पर वह सिस्टर ब्लश करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को एक तोहफा देती है। यंग मास्टर, हमारे पास आपको रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं होप करता हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस तुच्छ तोहफे को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसकी सिस्टर उसको बढ़ा चढ़ाया कहती है, यंग मास्टर, मेरी सिस्टर कहना चाहते कि हमारे रिपेयर करने का तरीका यही है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और हमारे रिपेयर को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए। ये वहाँ पर उसी तोहफे को देखते हुए सोचता है, लगता है वो लिटिल डेविल इतनी आसानी है, मुझे उसके फादर को जल्द से जल्द फाइंड कर उसको सभी चीज को फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो जीन आता है और कहता है, महाराज, मुझे कमांडर ने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि हमने उस यांग ली को कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है। ये कहता है, बहुत बढ़िया। जब मैं वापस जाऊंगा ना, रिटर्न वापस जाऊंगा तो उसको भी साथ में ले लेना। तभी सीन शिफ्ट होता है इंपेरियल पैलेस डंजन में, जहाँ पर उसी यांग ली को पकड़ कर ला लिया होता है। लेकिन वो कहता है, मुझे शराब चाहिए। लेकिन हमारा मेकर उसको शराब देने के बजाय उसके मुंह में पानी फेंक देता है। साले, तेरे को शराब चाहिए, अपनी आंखें खोल और अपनी मौत की तरफ देख। वो आंखें खोलता है और चिल्लाता है, कहता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर अरेस्ट क्यों किया? ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा और आंसर सिर्फ तू देगा। और अगर इस बीच यहाँ पर तूने यहाँ पर ऊंचे नीचे करने की कोशिश की तो मैं तेरे 6 पार्ट को यहाँ पर 6 घोड़ से खिंचवा कर तोड़ दूंगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि तुमने सानली लैंड के गांव वासियों को जिन लेबर को तू ले गया था, उनको तूने कहाँ छोड़ा? वो भी सोचता है, जेन, यह तो इंपीरियल डंजन है, ये झूठ कहता है। ये कौन सा सानलिन गाँव कहाँ का है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारा मेन कैरेक्टर उसको राट से मारता है, साले झूठ बोलेगा, ऐसी नॉनसेंस बातें कम कर और मुझे सच्चाई बता। ये रोने लगता है और कहता है, मैं बताता हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि उनको एक जगह पर ले जाया जाए, आगे की मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उनको फाइंड करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये फिर उसको मारता है, साले तो फिर तू उनके साथ क्यों नहीं गया? बता, किसने कहा तुझे और कहाँ पर तुमको छोड़ कर आया? यह डरते हुए कहता है, लिंजी घाट, जहाँ पर किसी को नाइन्थ मास्टर कहा जाता है, उसने ही मुझे यह सब करने के लिए कहा। उसने मुझे हर पर्सन के लिए यहाँ पर 5 कॉपर के कॉइन दिए, मुझे 5 कॉपर के कॉइन दिए। यह उसे भड़कता है, साले 5 कॉपर के कॉइन के लिए तूने यहाँ पर एक पर्सन की जिंदगी बेच दी। बता साले, तूने अभी तक कितने पर्सन के यहाँ पर बेचे हैं? कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? और उस 9th मास्टर का बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी भी वो उस घाट पर है? बता साले, जल्दी बोल। वह बताता है, मैंने अभी तक 5 लोगों को यंग मास्टर उस 9th मास्टर को दे दिए हैं और वह 9th मास्टर हर 10 दिन में वहाँ पर घाट पे आता है और मुझसे लोगों को ले जाता है और मुझे पैसे दे देता है। कल के बाद वह दिन यानी कि परसों, अगर आप उसे यहाँ पर पकड़ना चाहते तो, उसे फाइंड करना चाहते तो आप लिंजी घाट पर जाइए और एक फिशिंग बोट के खोजिए, जहाँ पर एक चीरल की खाल लटकी होगी। आपको वह चीज वहीं पर मिल जाएगी, वह पर्सन आपको वहीं पर मिल जाएगी। यह तुरंत कहता है, जाओ 6 डोर को ले जाओ उस लिंजी घाट पे और जहाँ को फाइंड करो। वहाँ पर तुम सभी लोग एम्बुश बैठा कर रहना। 2 दिन बाद जब वो आएगा तो उस 9th मास्टर को तुम लोग कैप्चर कर लेना। और सोचता है, मैं होप करता हूँ कि सियाओ सिस्टर के फादर और दूसरे लेबर वहाँ आ रहे हो, सभी लोग ठीक हो। ये मोटा कहता है, मैंने तुमको सब चीज बता दिया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये कहते हैं, साले को यहाँ पर डंजन बंद कर दो और लात मारता है, ले साला, तू इसी के हकदार है। तभी वहाँ पर सू आती है और कहती है, महाराज, अब हम क्या करें? जब हमारे पास यहाँ लीड है तो अब हम क्या करें? अपने आप को शांत कीजिए, सभी चीज शांत हो जाएगा, सभी चीज सॉल्व हो जाएगा। ये कहता है, चिंता मत करो, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता। और
इस चीज में जो जो भी मास्टरमाइंड यहाँ पर इसके पीछे है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन सभी को हम पकड़ेंगे, उन सभी को पकड़कर उनको टॉर्चर करेंगे। सेन वेंजिन, मुझे नहीं पता कि यह सब इन्वेस्टिगेट करने पर उस सेन वेंजिन को इन्वेस्टिगेट करने में कितना समय लग जाएगा। चलो सबसे पहले 1 लाख जीन ऑफ आयरन को हम यहाँ पर काम में लाएं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वर्क ने यहाँ पर सबमिट किया था। पहले उसका काम में लिया जाए और बात को तो बाद में देखेंगे। हमें उन सभी आयरन से या उनको फोर्स कर हमें अपनी सेना के लिए इक्विपमेंट बनाने हैं। तभी सू कहते हैं, लेकिन महाराज हमें उन सभी आर्टिलरी को बनाने के लिए हमें उनके सांचे की जरूरत है और वह सभी सांचा हमें मिनिस्ट्री ऑफ वर्क से मिलेगा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं उन सभी सांचों की तो यह इस प्रकार है कि आप चाय चुन को अपना पूरा प्लान यहाँ पर बता रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। यह गुस्सा करता है, डैम यार सभी चीज उनके हाथों में क्यों है, हमारे हाथों में क्यों नहीं है। यह सोचता है यहाँ पर जो ओरिजिनल एम्पर था वह पूरी तरह से कुत्ते के लायक था। उसने अपने पूरे पावर को जो यहाँ के गद्दार है उस ऑफिसर के हाथ में दे दिए है। अगर मेरे हाथों में वो से पार होता तो इस चायचुन कहानी और उसके गैंग की कहानी तो मैं कब का खत्म कर चुका होता। ये फिर कहता है, ऐसी बात है तो हम उन सभी चीज को मिनिस्ट्री ऑफ वर्क से यहाँ पर नहीं मांगेंगे, हम कोई दूसरा तरीका खोज लेंगे उसको पाने के लिए। वैसे माय डार्लिंग, क्या तुम किसी को जानती हो जो इस पूरे वेपन बनाने के एक सांचे को बनाता है, उसको फॉर्ज कर सकता है या हमें कहीं से उसका सामान मिल सकता है। वो कहती है, ऐसे पीपल जो सांचे को बनाता हो। वो कहती है, महाराज हमारे पास कैपिटल में एक ऐसा ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम मास्टर यूलू है। वो एक एकदम हाई रैंकिंग के ब्लैक स्मिथ है जो बहुत सारे टूल्स बनाते हैं और उन्हें पास आर्टिलरी का सांचा बनाने का एक बहुत अच्छा अनुभव ही है। लेकिन शायद तक वो यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं इसलिए, और वह यहाँ पर नोबल से बात करना पसंद नहीं करते। वह सभी लोग उससे घृणा करते हैं, मतलब वह नोबल से दूर ही रहते हैं। हमें लगता है कि उसको मनाना बहुत कठिन होने वाला है। यह कहते हैं, क्या यह इम्पॉसिबल है उसके पास जाना, उसको मनाना। लेकिन तभी यह एक्साइटमेंट हो कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो। वह तो है एक ह्यूमन ही, उसके पास कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई डिजायर तो होगा ही। यह कहती है, हाँ मैं अपने महाराज पर बिलीव करती हूँ, वो इसको हैंडल कर लेंगे। तभी ये इसके कंधे को पकड़ता है और कहता है, बाय द वे डार्लिंग, तुमने मुझसे कहा था कि वह अपने वेपन को, अपने फॉर्ज के वेपन को बहुत प्यार करता है, अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यार करता है ना। यह कहती, हाँ ये मेरे माइंड में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा करूंगा कि वो हमारे पास आएगा रेंगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहे कि प्लीज मेरी मदद ले लीजिए, मैं ऐसा काम करूंगा। मुझे तेरी वीकनेस मिल गई। वो भी खुश होती है। और अगले दिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ड्राइंग बना रहा है, जिसको देखकर सू पूछती है, ये क्या है। ये उसको दिखाता है, देखो। वो कहती, महाराज यह तो एक सांचा है डबल एज ब्लेड का, जो बहुत लंबा है। इसकी वेट तो 15 जीन है और ये घोड़े में इस्तेमाल होगा। यह किसी फॉर्मेशन में एक लाइन में बैठे हुए पैदल आर्मी को एक झटके में हिला सकती है। ये क्या है। और इसको फॉर्ज करने के लिए, फर्नेस में फॉर्ज करने के लिए ब्लैक स्मिथ को एकदम प्योर आयरन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्या है महाराज एग्जैक्टली ये क्या है, आपने ये क्या बनाए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह एक खांचा है जिसको किंग ऑफ द ऑल वेपन कहते हैं। यह माउंटेन और हॉर्स को अलग करता है। यह अनस्टॉपेबल एक बहुत विनाशकारी वेपन का खांचा है। मैं यकीन करता हूँ कि वह गिरते पड़ते मेरे पास आएंगे इस ड्राइंग को देखने के लिए। तभी सू पूछती है, लेकिन महाराज आपने इन सभी खांचों की ड्राइंग करने के लिए आपने कहाँ से शिक्षा ली है, आपने कहाँ से इन सभी को लर्न किया। मैंने तो कभी आपको लर्न करते नहीं देखा। ये कहते, तुम चिंता मत करो और इसको जल्दी मास्टर लू के पास पहुंचा देना और कहना कि यह मेरा एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये सोचता है, मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने इसको हिस्ट्री बुक से देखा है, क्योंकि हमारे में क्या फ्यूचर का बंदा है ना। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं। मैंने अपने वॉइस ओवर को सुधारने के लिए हल्की सी कोशिश की है, बताइए यह कैसा लगा। मैं फ्यूचर में अपने वॉइस को और सुधारने की कोशिश करता रहूंगा। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।